नमस्कार दोस्तों, मनीष भी जियो पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। हम बात कर रहे हैं महाकाव्य रामायण की। दोस्तों, हमने वाल्मीकि रामायण के मूल संस्करण को सरल व समझने लायक भाषा में लिखने का प्रयास किया है। आप इसे ज़रूर सुने, क्योंकि हम इसे सभी इस बात को जानते हैं कि भारत के मूल ग्रंथों को आक्रमणकारियों ने कई बार नष्ट किया है, लेकिन फिर भी हमारे ऋषि मुनियों, विद्वानों व दार्शनिक ने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इसे फिर से लिखा है। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके महान कार्य का सम्मान करते हुए हमारे महाकाव्यों को पढ़ें, समझने व इन्हें जीवन में उतारें। तो हमारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस में हमें विदेशी आक्रमणकारियों का इतिहास तो पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन हमारे खुद के महान और गर्व करने वाले इतिहास, विशेषकर रामायण और गीता जैसे महान ग्रंथ को नहीं पढ़ाया जाता। कमी को पूरा करने के लिए मनीष भी जियो आपके लिए वाल्मीकि रामायण के कुछ मूल संस्करण बेहद सरल और इंटरेस्टिंग भाषा में लेकर आए हैं। इस महाकाव्य को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बातों को जानते हैं। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर लिखा गया ग्रंथ है। रामायण को इसी पृथ्वी का आदि काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ये धरती पर कविता के रूप में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ है और इसकी रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा रचित रामायण को वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की थी। इसके बाद मध्यकाल में प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की थी, जो रामचरितमानस के रूप में जानी जाती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई। वहीं तुलसीदास जी ने इन्हें जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिखा, जो कि अवधी भाषा में लिखा था। 15वीं सदी के महान कवि कबीर दास जी ने प्रभु श्री राम के संपूर्ण जीवन को सरल भाषा में एक दोहे में पिरोते हुए कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। इस सदी में हमारे कवियों और संतों ने प्रभु श्री राम के जीवन को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी कड़ी को मनीष भी जियो का भी प्रयास है कि आज की यंग जनरेशन को भारत के मूल ग्रंथों को सरल भाषा में समझाने और पढ़ने का मौका दिया जाए। बताता है कि रामायण की रचना करने से पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि एक डकैत हुआ करते थे, जिन्हें रत्नाकर डाकू के नाम से जाना जाता था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार भगवान नारद मुनि एक जंगल से जा रहे थे। उसी समय रत्नाकर डाकू ने इन्हें बंदी बना लिया। इस पर नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा, ये जो तुम लूट, डकैती व हत्या जैसे पाप कर्म कर रहे हो, क्या उसमें तुम्हारे परिवार व सदस्य व साथी भी भागीदार बनेंगे? रत्नाकर को अपने साथियों व परिवार पर पूरा विश्वास था कि वे इस पाप कर्म में उनके सहभागी बनेंगे, लेकिन रत्नाकर के पूछने पर सभी ने कहा, नहीं, तुम्हारे पाप के भागीदार तो तुम स्वयं बनोगे। यहीं रत्नाकर के मन से संसार के प्रति मोह समाप्त हो गया और यहीं से उनके महर्षि वाल्मीकि बनने का मार्ग खुला। उन्होंने नारद मुनि से अपने पाप कर्मों को प्रायश्चित का उपाय पूछा, जिस पर नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया, लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। इस पर नारद मुनि ने कहा कि तुम राम नाम का उल्टा मरा मरा जाप करो। रत्नाकर ने वही जंगल में मरा मरा जाप शुरू कर दिया। रत्नाकर कई दिनों तक जंगल में बैठकर तपस्या करते रहे। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर पर दीमक की बाम्बी देखकर उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को भगवान श्री राम के जीवन में रामायण के रूप में लिखने की प्रेरणा दी, जिसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। प्रभु श्री राम के 14 साल के वनवास से लौटने के बाद, उनके द्वारा पुनः राजा बनने के बाद वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इनसे उन्होंने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड में प्रभु श्री राम के जीवन काल का पूरा वर्णन किया है। रामायण लिखने से पहले वाल्मीकि को यह नहीं पता था कि रामायण की रचना कैसे करेंगे। बताया जाता है कि भी नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े सभी प्रसंग, संपूर्ण राम कथा संक्षिप्त रूप में सुनाई थी,
जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने बालकांड के प्रथम सर्ग में किया है। दोस्तों, चलिए प्रसंग को सुनते हैं जहाँ से महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा मिली थी। धन्यवाद। अगला एपिसोड के लिए